आज हमारे कार्यालय में विकास इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश कुमार जी आए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे नागपुरकर की ओर से और महाराष्ट्र भूमि में आपका स्वागत है। दैनिक दिव्यवतन परिवार या दैनिक दिव्यवतन न्यूज़ पोर्टल अलग अलग विषयों पे चर्चा रखता है। जैसे कि आप जानते हैं, आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विकास इंडिया पार्टी का भविष्य में क्या रोड मैप है, कितने आमदार खड़े करने वाले हैं महाराष्ट्र में, इसकी सब जानकारी हम माननीय राकेश कुमार जी से लेने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। विकास इंडिया पार्टी की स्थापना करनी चाहिए या विकास इंडिया पार्टी अपन स्थापित करना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगा? आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता तक जो आवाज़ आज पहुंचनी चाहिए थी वो आपके चैनल के माध्यम से जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मुझे मौका दिया अपने चैनल में आने के लिए। विकास इंडिया पार्टी की स्थापना कब हुई? विकास इंडिया पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुआ था और भारत चुनाव आयोग को हमने जो अप्लाई किया था 2015 में किया था, 2016 में इसका सर्टिफिकेट मिला था। भविष्य में आने वाले समय में विकास इंडिया पार्टी का विजन क्या है, क्या रोड मैप है? विकास इंडिया पार्टी का विजन देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टी है उनसे बहुत ही अलग है, क्योंकि वर्ष 1947 से जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां देश में काम कर रही हैं, हो सकता है कि हम भी उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के साथ काम कर रहे होते, परंतु यह है कि उन राजनीतिक पार्टियों का यह है कि खुद के लिए अपना एक बिजनेस बनाया हुआ है उन्होंने। गरीब व्यक्ति के लिए बातें तो करते हैं पर वो शोषण अधिक करते हैं, तो उस शोषण को बचाने के लिए विकास इंडिया पार्टी का जन्म हुआ है। और ये अपने फ़ायदे के लिए विकास इंडिया पार्टी ने नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक गॉड गिफ्ट है जो इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई है। शोषित, वंचित, उपेक्षित का आवाज़ बनने का भविष्य में विकास इंडिया पार्टी का विज़न है। आज महाराष्ट्र में या देश में अनेकों पार्टियां कार्यरत है। विकास इंडिया पार्टी कैसी अलग है, ये अपने संवाद में माननीय राकेश कुमार जी ने बताया है। भविष्य में आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां है? सर मैं आपको बता देता हूँ कि जो विकास इंडिया पार्टी है वो देश में यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्थापना 2015 में हुई थी और उससे जब से ये कंटिन्यूस ये 3 साल तक जनता से संपर्क किया है देश में। जनता की समस्याओं को हम लेके आगे ये है कि सोच समझाए जनता की समस्याओं को। हमने 3 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पहला चुनाव ये है कि 2016 में हमें जो सर्टिफिकेट मिला था उसके बाद में जनता की समस्याओं को जब तक नहीं हम समझेंगे तो जनता की समस्याओं को किस तरह से समाधान कर पाएंगे। इसलिए ये है कि पहला जो चुनाव, और हमारे पास में हम 20 राज्यों में अपनी मेंबरशिप कर चुके थे, उसके बाद ये है कि पहला चुनाव जो विकास इंडिया पार्टी ने लड़ा वो महाराष्ट्र के 8 सीटों पे लड़ा, जिसमें बीड, अमरावती, अकोला और औरंगाबाद। उसमें हरियाणा स्टेट में भी चुनाव था 2019 में विधानसभा का, उसमें हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें चरखी दादरी और भिवानी सीट पर। सर उस समय से ये है कि कंटिन्यूस हम ये है कि चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और अभी जो आपने मुझसे पूछा है कि महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में ये है कि अभी 288 विधानसभा सीटें, विकास इंडिया पूरी 288 की 88 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें यह है कि विकास इंडिया पार्टी का अभी तक जो कार्य किया है महाराष्ट्र में, उसमें 55 उम्मीदवारों को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अपना टिकट दे चुके हैं। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों से बहुत अलग है, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी किसी तरह से सदस्यता शुल्क नहीं लेती है और अपना जो टिकट जो होती है आमदार के लिए वो भी टिकट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं से जिनको मौका नहीं मिला है आज तक, वो आएँ और अपने प्रदेश के लिए आगे बढ़ाएं और डेवलप कराएं। विकास इंडिया पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को क्या मूल मंत्र देना चाहोगे?
विकास इंडिया पार्टी के माध्यम से मैं यही मैसेज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिव्य वतन के माध्यम से, कि महाराष्ट्र के जितने भी युवा हैं जो आज तक ये देखते आए हैं कि हमारे पास पैसा न होने की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज जो व्यापार जो राजनीति में बना हुआ है कि गरीब व्यक्ति को कभी भी एक अवसर नहीं मिलता है चुनाव लड़ने का। विकास इंडिया पार्टी महाराष्ट्र की जनता के लिए एक अवसर लेके आई है कि जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा है अपने राज्य को डेवलप करने के लिए, वह हमसे जुड़े और विकास इंडिया पार्टी से टिकट लेके इस प्रदेश के डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, जो पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ का जो रोजगार छीन के दूसरे राज्यों में लेके गए, उसको किस तरह से वापस लाना है और अपने आप को किस तरह से हम यहाँ पे उद्योग कारखाने लगा सकते हैं, यह हमारे महाराष्ट्र के युवाओं को ही सोचना होगा। विकास इंडिया पार्टी तो एक विजन लेके आई है कि हर युवा को यहाँ रोजगार मिले और हर महिला और यह कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। सर्वांगीण विकास, युवा रोजगार, बेरोजगार, कृषि क्षेत्र में अलग तरह से क्रांति हो, ये विकास इंडिया पार्टी का विजन है। हमारे दैनिक दिव्य वतन में राकेश कुमार सर आए, विकास इंडिया पार्टी का उन्होंने विजन बताया, भविष्य में आने वाली जो योजनाएं हैं, जो उपक्रम है, उसके बारे में सविस्तर ऐसी चर्चा की। सर धन्यवाद, आप हमारे न्यूज़ दैनिक दिव्य वतन न्यूज पोर्टल के यहाँ आए, हमारे दैनिक दिव्य वतन परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। मैं संपादक गोपाल कड़ूकर, कैमरामैन प्रफुल्ल उरकुड़े, धन्यवाद।